अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सफ्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री जोन 4 का पेपर। और ये पेपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक आसान पेपर था तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसान आसान आएंगे, आप देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है द नेगेटिव आयन कैरिंग पार्टिकल इज कॉल्ड। ऐसा पार्टिकल जिस पर नेगेटिव आयन हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनाइन कहते हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कैटाइन कहते हैं। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो एंथैल्पी के लिए हम H का सिंबल यूज करते हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी के लिए हम डेल्टा H का सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो इट इज द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म। कार्बोक्सिलिक एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन बनाता है। A scientist working in a fertilizer industry, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम करने वाले साइंटिस्ट को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट कहते हैं। Which of the following is a covalent compound? तो इनमें से वाटर कोवलेंट कंपाउंड है, जबकि जो बाकी के कंपाउंड हैं वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हम इस तेजाब को तैयार करते हैं। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट को रिवील कर देना, सीक्रेट को एक्सपोज कर देना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, तो हमारे पास शेल्स होते हैं के, एल, एम और एन। तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल के अंदर 8 होते हैं, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32। तो ये इस तरतीब से चलता है। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल आर 8। नेक्स्ट है आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड। आउटरमोस्ट शेल किसी भी एटम का हो उसे हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। ओजोन लेयर जो ट्रोपोस्फियर में होती है कैसी होती है? अब देखें, आपका जो एटमॉस्फियर है जमीन के गिर्द, हमारी अर्थ के गिर्द जो एटमॉस्फियर है, इस एटमॉस्फियर के बाहर ओजोन की लेयर शुरू हो जाती है और ये काफी थिक लेयर होती है। तो ओजोन का वो हिस्सा जो एटमॉस्फियर की तरफ हो उसे हम ट्रोपोस्फियर का नाम देते हैं, और जो हमारे पास एटमॉस्फियर से परे हो उसे हम स्ट्रेटोस्फियर का नाम देते हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर वाला जो रीजन होता है वहां पर मौजूद ओजोन जो होती है ये बहुत अच्छी है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करती है। ट्रोपोस्फियर वाली भी ब्लॉक करती है, लेकिन ये चूंकि हमारे एटमॉस्फियर के करीब होती है तो ये हमारे लिए खतरनाक भी होती है, इसलिए इसको बैड ओजोन कहा जाता है। Which structure is responsible for bacterial motility? बैक्टीरिया चलने फिरने के लिए, मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम का इस्तेमाल करते हैं। अटैचमेंट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पाइलस या पिलाई का इस्तेमाल करते हैं। अपनी ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए और सपोर्ट के लिए सेल वॉल और कैप्सूल का यूज करते हैं। तो मोटिलिटी के लिए या मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम करेक्ट आंसर होगा। Which structure is responsible for host bacteria attachment? तो पाइलस या पिलाई ये इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया और होस्ट की अटैचमेंट के लिए। Which viral component determines specificity of host cell attachment? तो सरफेस प्रोटीन जो होती हैं वायरस की, वो होस्ट सेल के साथ उनकी अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। होस्ट सेल पर मौजूद जो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं वो उनको वायरस को अटैच करवाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन, सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो बीफ का जो गोश्त होता है वो विटामिन B12 का सोर्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसका काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का काम है। डाइजेशन का काम मोस्टली लाइसोसोम्स वगैरह करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के जरिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ करता है, किसके अलावा? ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में। जो टीसीए साइकिल या हमारे पास होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहे होते। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड इन। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी कि एक क्रोमोसोम के जो 2 पार्ट होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एक तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरी तरफ चले जाता है, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इनको सेपरेट करने की जो फेज है, दैट फेज इज नोन एज एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्रॉस है हमारे पास 2 हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स का,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग आने के चांसेस कितने हैं, हमने इसके चांसेस चेक करने हैं। तो हमने देखना ये कितने परसेंट है। तो एक हमारे पास इस तरह का पेरेंट है और दूसरे पेरेंट की एलील्स हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो 1 आउट ऑफ 4 यानी कि 25% जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। मसल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय, मसल सेल्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं? तो मसल सेल्स चूंकि सोमैटिक सेल्स हैं, तो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स, सोमा सेल्स, सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं। नेक्स्ट है डार्विन इज फेमस फॉर, डार्विन फेमस है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिए। सर्कुलर डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, ये किस काम आता है? ये क्या चीज है? ये प्लाज्मिड है। ये एक्चुअली बैक्टीरिया का डिफेंस जीनोम है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के अंदर होता है और प्लाज्मिड कहलाता है। विच इज यूकैरियोटिक, सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है। वायरस जो है ये एसेलुलर है, हम इसको लाइफ ही नहीं मानते, तो हमारा आंसर होगा फंजाई। फंजाई हमारे पास यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट है मेजर काज ऑफ स्पीशीज डिस्ट्रक्शन, ज्यादा तादाद में स्पीशीज क्यों खत्म हो रही हैं? बहुत सारी वजूहात हैं, चारों वजूहात ही ठीक हैं स्पीशीज डिस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन सबसे बड़ी वजह हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें ज्यादा तेजी से स्पीशीज वाइप आउट हो जाती हैं। फंगल सेल वॉल में मोस्टली क्या होता है? काइटन। डीएनए फ्रेगमेंट्स को अगर हम साइज के बेस पर सेपरेट करें तो उसकी टेक्निक को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पीसीआर के बाद जब हम डीएनए को एम्पलीफाई कर चुके होते हैं तो हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं और उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक यूज करते हैं। ये इसके बाद डीएनए सीक्वेंसिंग करने में हमें आसानी रहती है। बैक्टीरिया इंक्रीज रैपिडली इन विच फेज, बैक्टीरिया की ग्रोथ की 4 फेजेस हैं, लैग फेज, लॉग फेज, फिर इनकी एक स्टेशनरी फेज आती है और एक डेथ फेज आती है। जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो जो टाइम यूज करते हैं उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, उसे लैग फेज कहते हैं। जब तेजी से ग्रो हो रहे होते हैं उसे लॉग फेज कहते हैं। जब डेथ रेट और बर्थ रेट बराबर हो जाते हैं उसे स्टेशनरी फेज कहते हैं, और जब डेथ फेज ज्यादा हो जाती है उसे डेथ फेज कहते हैं। साल्ट रेंज, ये पहाड़ी सिलसिला जो साल्ट रेंज का है, ये पाकिस्तान के कौन से सूबे में है? तो ये सूबा पंजाब में है, प्रोविंस ऑफ पंजाब में। इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट कब आया था? तो साल 2022 में। कियास का मतलब क्या है? कियास का मतलब होता है एनालॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम चीजों को कंपेयर करके दलाइल लेकर आते हैं। कंपेनियन फेमस फॉर इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और जरा जैद बिन साबित मशहूर हैं ज्यादातर लॉज को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। आबे हयात किसकी किताब है? जदीद दौर में आपने उमैरा अहमद की पढ़ी होगी, लेकिन मशहूर आबे हयात जो किताब है ये मौलाना हुसैन आजाद की किताब है। तौबातुन नसू वाज रिटन बाय, तो ये डिप्टी नजीर अहमद की किताब है तौबातुन नसू। अल्लामा इकबाल हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन से मुल्कों में गए? जर्मनी और इंग्लैंड में। पहले तो ये हायर एजुकेशन के लिए गए 1905 और 1908 के दरमियान। ये इंग्लैंड में गए जहां पर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की फ्रॉम लिंकन्स इन। फिर वो जर्मनी गए जहां पर उन्होंने फिलॉसफी स्टडी की, और उनका जो काम था वो म्यूक सिटी से है, यहां से इन्होंने पीएचडी की। टॉपिक था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स, जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन हैं, उनकी पहली कॉन्फ्रेंस उस एसोसिएशन की कब हुई? तो वो हुई लखनऊ में 1936 में। बागो बहार ये जो किताब है ये किस पर बेस है? तो ये अमीर खुसरो की किताब किस्सा चहार दरवेश पर बेस्ड है। बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन दहलवी हैं, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के जॉन गिलक्रिस्ट की रिक्वेस्ट पर यह किताब लिखी थी। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डैश गुड, तो यहां पर हम इज यूज करेंगे क्योंकि इज हमने क्वालिटी के अगेंस्ट, हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इज गुड। किसकी? द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज गुड। नेक्स्ट है आइदर और, ये क्या चीजें हैं? तो ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस ऐसे होते हैं जो दो इक्वल एलिमेंट्स को मिलाने के काम आते हैं। तो आइदर और, नाइदर, नॉर, वेदर और, तो ये हमारे पास इसी तरह के कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। करेक्ट पंक्चुएशन हमने यूज करनी है, द कंपनीज रूल है चेंज नहीं, द कंपनीज, कंपनी के बाद एपोस्ट्रोफी फिर एस, द कंपनीज रूल है
चेंज। तो इसके बाद है टीचर सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, द टीचर टोल्ड देम नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस था जो हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है। तो पेपर की डिस्कशन होती है कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों के एसएसटी जर्नल के पेपर शुरू हो रहे हैं, तो जिन्होंने एसएसटी जर्नल के नोट्स लेने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं 0333260545, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का मैक्सिमम पेपर हमारे नोट्स हमारे टेस्ट सेशंस में से आता रहा है। तो अगर आप एसएसटी जर्नल के नोट्स लेना चाहते हैं, उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज और टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में केपीपीएससी के थ्रू लेक्चरर की जॉब्स आ रही हैं ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप उनकी भी तैयारी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अनाउंसमेंट से पहले, जॉब्स के अनाउंसमेंट से पहले अपनी तैयारी का आगाज कर दें, क्योंकि जब जॉब्स अनाउंस होती हैं तो लेक्चरर का सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है, तैयारी करनी होती है, फिर रिवीजन करनी होती है। तो अगर आप इन टाइम तैयारी कर लेंगे तो अनाउंसमेंट के बाद आपके पास भरपूर टाइम होगा कि आप रिवीजन कर सकें। तो लेक्चरर की जॉब्स की तैयारी के लिए भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे न्यू सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं, जो एज सून एज पॉसिबल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।